नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, आपके आर की जो मैपिंग सीरीज चल रही है, तो उस मैपिंग सीरीज में आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर आए हैं। इसके पहले आपको हमने उत्तरी अमेरिका करा दिया है, दक्षिणी अमेरिका करा दिया है तथा और यूरोप महाद्वीप को हमने उसकी मैपिंग करा दिया है। और उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जो वहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें, हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। हालांकि अभी जो महाद्वीपों की जो मैपिंग हम करा रहे हैं, उसमें सिर्फ हम पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही महाद्वीपों की मैपिंग खत्म हो जाए, उसके बाद हम एक एक जो अलग अलग महाद्वीपों में, मतलब कि अलग अलग टॉपिक को लेके आएंगे और बताएंगे कि किस महाद्वीप में खनिज कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पे कौन सा नदी है, कौन सी घाटी है। तो उसकी चर्चा हम जैसे जनजातियों का अलग लेक्चर लेके आएंगे, उसके बाद जो खनिज अयस्क का उसका अलग लेके आएंगे, लौह अयस्क का अलग लेके आएंगे और जो कोयला अयस्क है उसको अलग लेके आएंगे। तो बाकी चीज़ें हम बाद में अभी इसके बाद चर्चा करेंगे। बाकी अभी जो हम जो महाद्वीपों की चर्चा करें, उसमें सिर्फ पर्वत, पठार और मरुस्थल, इन तीन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से देख रहे हैं कि किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है और कौन सा मरुस्थल देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पहले आप राजनीतिक मैप देख लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह किस तरह से है। तो यह दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख रहे हैं कि जो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक सेकंड, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, एक सेकंड, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसका राजनीतिक मैप आप देखेंगे, पॉलिटिकल मैप देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप द्वीप के उत्तर में एक आपको द्वीप मिलेगा जिसे कि हम पापुआ न्यूगिनी द्वीप कहते हैं। और यह पापुआ न्यूगिनी जो द्वीप है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अगर सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो वह आपका है ग्रीनलैंड द्वीप। लेकिन अगर दूसरे स्थान पर बात करें कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा माना जाता है, तो वह आपका है पापुआ न्यूगिनी। और ये जो आपका पापुआ न्यूगिनी है, इसका जो आधा हिस्सा है, इसका आधा हिस्सा इंडोनेशिया के अंतर्गत है और आधा हिस्सा इसका पापुआ न्यूगिनी के अंतर्गत है। तो इसको अभी हम लोग मैप जब खुद से ड्रा करेंगे, हैंड फ्री मैप बनाएंगे, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो यह जो आपका पापुआ न्यूगिनी द्वीप है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और इसका आधा भाग इंडोनेशिया, आधे भाग पर इसके इंडोनेशिया का अधिकार है तथा इसके आधे भाग अर्थात जो इसका पश्चिमी भाग है, आधा पश्चिमी भाग, उस पर इंडोनेशिया का अधिकार है और इसका जो आधा पूर्वी भाग है उस पर पापुआ न्यूगिनी का अधिकार है। और यही पापुआ न्यूगिनी के पास आपको यहाँ पे मिलेगा एक कोरल सागर, जिसे कोरल सी कहते हैं। और यहाँ पे आपकी पूर्वी साइड में जो ऑस्ट्रेलिया का पूरब है, वहां पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी। तो उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। और इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको उत्तर साइड में ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर साइड है, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर साइड में देख रहे हैं आपको यहाँ पे कारपेंटिया की खाड़ी मिलेगी। ये आपका केपियार्क प्रायद्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वह है केपियार्क प्रायद्वीप। और यहाँ पे देखेंगे एक खाड़ी मिलेगी जिसे कि हम गल्फ ऑफ कारपेंटिया की खाड़ी कहते हैं। और यह जो गल्फ ऑफ कारपेंटिया की खाड़ी है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको आरापुरा सागर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आपको आरापुरा सागर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे उत्तरी हिस्से पे आपको अनाहम लैंड का एक मैदान पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि अनाहम लैंड का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। तो अनाहम लैंड का जो मैदान है वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में आपको एक सागर मिलता है जिसे कि हम आरापुरा सागर कहते हैं। और इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में देखें तो आपको यहाँ पे तिमोर सागर मिलेगा। इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में दोस्तों आपको एक सागर मिलेगा जिसे कि हम तिमोर सागर कहते हैं। तथा यहीं पे एक कोलियर बे मिलेगी जिसे कि कोलियर की खाड़ी कहते हैं।
और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में देख रहे हैं, यहाँ पे एक पठार प्लेटू मिलता है जिसे किम्बरले का पठार कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जो किम्बरले का पठार है यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो किम्बरले का पठार आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और ये किम्बरले का जो पठार है दोस्तों, यह कहाँ पे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस साइड में? तो इसके उत्तरी पश्चिमी हिस्से में देखने को मिलता है। और वहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। वह कौन कौन से मरुस्थल? वो आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और उसके बाद गिब्सन मरुस्थल, उसके बाद आपको ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। देख रहे हैं, यह तीनों मरुस्थल आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में मिल रहे हैं। तो सबसे उत्तर में जो मरुस्थल है वह आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। उसके बाद उससे नीचे आएंगे तो गिब्सन मरुस्थल मिलेगा, उससे नीचे आप आएंगे तो आपको ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखने को मिलता है। तो इस तरह से मैप में आप इसको देखेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो श्रेणियां मिलती हैं, जिसे कि मैकडोनल्ड श्रेणी और दूसरी आपकी है बैरो रेंज, जिसे कि हम मस्ग्रेव श्रेणी कहते हैं। पहली जो है मैकडोनल्ड श्रेणी और दूसरी है मस्ग्रेव श्रेणी। तो यहाँ पे आपका बैरो रेंज लिखा है, तो इसको हम मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में आपको मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी तथा मस्ग्रेव पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। और इन श्रेणियों से आगे पूरब की तरफ देखेंगे तो पूरब की तरफ आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसे कि हम सिम्पसन का मरुस्थल कहते हैं। ये जो मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी और ये मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी होती, इसके पूर्वी भाग में एक मरुस्थल आपको देखने को मिलता है दोस्तों। वह मरुस्थल कौन सा है? तो वह है सिम्पसन मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो इसका पठारी भाग है, जो इसका मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके पश्चिमी हिस्से में ये इसका पश्चिमी हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको 4 मरुस्थल जो प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया के फेमस मरुस्थल है वह 4 है। वह कौन कौन से हैं दोस्तों? 4 मरुस्थल है, वह कौन कौन से? तो वह आपका है ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और यह आपका है जो इन मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग पूर्वी भाग में देखे अर्थात मध्य भाग में है, वह आपका है यह सिम्पसन मरुस्थल। यह चारों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख मरुस्थल माने जाते हैं। और यहीं पे एक मैदान मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक मैदान देखने को मिलता है जिसे कि हम कहते हैं क्वींसलैंड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी। और एक और मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में एक मरुस्थल और देखने को मिलता है। वह कौन सा मरुस्थल है? तो वह आपका है तनामी का मरुस्थल। तो आपसे पूछा जाता है कि जो तनामी का मरुस्थल है वह ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। कौन सा मरुस्थल है? तो वह आपका है तनामी का मरुस्थल। और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया के आप पश्चिम में आएंगे, सबसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियां मिलेंगी, जहाँ पे आपके हर्सल पर्वत श्रेणी है, विक्टोरिया रेंजर, इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ पर्वत श्रेणियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और उसके बाद अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पे एक प्लेन मिलेगा, एक पठार मिलेगा जिसे कि हम कहते हैं नल्ला बोर का मैदान। यहाँ पे एक मैदान देखने को मिलता है जिसे हम नल्ला बोर का मैदान कहते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि नल्ला बोर का मैदान ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो नल्ला बोर का जो मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। और यहाँ पे सबसे दक्षिणी भाग में मिलेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिलेगा। और उसके आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक द्वीप मिलता है जिसको कि हम कहते हैं आयर द्वीप। ये आपका है आयर द्वीप। और यह जो आयर द्वीप है यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे निचला स्थान माना जाता है, आयर द्वीप। तो आयर द्वीप जो है यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान माना जाता है। और वहीं पे आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे बॉस स्टेट मिलेगी, बॉस जंक्शन, जो कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। यह आपका तस्मानिया है। नीचे आप देखेंगे तो आपका तस्मानिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से बॉस जलसंधि अलग करती है। और दूसरी बात वहीं पे अगर हम करें कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके पूर्वी भाग में कौन सा सागर है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सागर जिसे कि हम तस्मान सागर कहते हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में कौन सा सागर मिलता है दोस्तों? वह आपका है तस्मान सागर। और यह देख रहे हैं आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यह जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वहां पे आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलती है। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो विस्तार है, यह इसका जो विस्तार है यह आपका क्वींस लैंड से तस्मानिया तक देखने को मिलती है। तो इस पे हम अभी चर्चा करेंगे कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसका जो विस्तार है वह किन किन देशों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखेंगे। और यह आपका है न्यू साउथ वेल्स, और यहाँ पे आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे एक झील पाई जाती है जिसे कि लेक आयर झील अर्थात आयर झील कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो राजनीतिक मैप। हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो राजनीतिक मैप है यहाँ पे क्या क्या चीजें किस तरह से। अब आइए हम लोग ऑस्ट्रेलिया का मैप खुद से ड्रा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कौन से पर्वत है, कौन से पठार हैं, कहाँ पे किस तरह से पाए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। तो पहले हम आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पहले इसका मैप बनाते हैं। एक सेकंड दोस्तों, एक मिनट टाइम दीजिए। इस तरह से यहाँ इसको लेंगे, उसके बाद फिर ये आपका है बहुत अच्छा नहीं बन रहा दोस्तों, लेकिन बस हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। बाकी ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो इस तरह से आप बना देंगे और इसके ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू गिनी द्वीप। ये आपका यहाँ पे इस तरह से न्यू गिनी यहाँ द्वीप मिलेगा आपको। और यह जो न्यू गिनी द्वीप है दोस्तों, इसका जो आधा हिस्सा है, जो न्यू गिनी द्वीप का जो आधा हिस्सा है, इसका जो आधा हिस्सा है वह आपका इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। न्यू गिनी द्वीप का जो आधा हिस्सा है दोस्तों, इसका जो आधा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा न्यू गिनी द्वीप का जो आधा हिस्सा है यह आपका इंडोनेशिया द्वीप के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया देश के अंतर्गत ये आता है। जो आधा हिस्सा है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है यह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, तथा इसका जो पूर्वी हिस्सा है दोस्तों यह न्यू गिनी के अंतर्गत आता है। ये आपका ये जो पूर्वी हिस्सा है यह आपका ये न्यू गिनी के अंतर्गत आता है। तो ये रहा आपका न्यू गिनी द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू गिनी द्वीप है इसका आधा हिस्सा इंडोनेशिया राज्य के देश के अंतर्गत आता है, तथा इसका आधा हिस्सा इसके न्यू गिनी के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लिख लेंगे, एक सेकंड। तो ये दोस्तों आपका इसका जो आधा हिस्सा है ये आपका यह आता है इंडोनेशिया के अंतर्गत। इंडोनेशिया के अंतर्गत, तथा इसका जो आधा ये वाला हिस्सा ये आपका न्यू गिनी के अंतर्गत आता है। न्यू गिनी। तो इस तरह से इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, तथा इसका जो पूर्वी हिस्सा है वह आपका न्यू गिनी के अंतर्गत आता है। और यहीं पे आपको दो द्वीप मिलेंगे, वह कौन कौन से हैं तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके दो द्वीप मिलेंगे।
न्यू आयरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन, न्यू ब्रिटेन, यहाँ पे आपको दो द्वीप मिलेंगे और वह द्वीप कौन कौन से हैं? न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड, यहाँ पे आपको दो द्वीप मिलेंगे और कौन कौन से हैं? तो वह जो द्वीप है वह है न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड, ये आपका है न्यू ब्रिटेन, ये आपका न्यू ब्रिटेन द्वीप है, ये आपका है न्यू आयरलैंड, ये है न्यू आयरलैंड। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है, जो ये आपका न्यूगिनी द्वीप है, न्यूगिनी द्वीप के पूर्वी साइड में आपको दो द्वीप देखने को मिलते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वह मिलेंगे न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड। और यहाँ पे एक सागर आपको मिलेगा जिसे कि हम कोरल सागर कहते हैं। आपको यहाँ पे एक सागर देखने को मिलता है, वह कौन सा सागर? वह आपका है कोरल सागर। इस जगह पे आपको एक सागर मिलेगा दोस्तों, वह कौन सा सागर है? वह आपका है कोरल सागर, ये आपका है कोरल सागर, ये आपका है कोरल सागर। तो यहाँ पे आपको ये सागर मिलेगा और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोरल सागर। इसके जो न्यूगिनी द्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके मध्य एक सागर आपको देखने को मिलता है, वह आपका है कौन सा सागर? वह आपका है कोरल सागर। और उससे आगे आपको यहाँ पे एक दो और सागर मिलेंगे, उन सागर को क्या कहते हैं? तो वह सोलोमन सागर तथा बिस्मार्क सागर के नाम से उनको जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको दो सागर और मिलेंगे इस तरह से, ये आपका है सोलोमन सागर, और एक सागर और मिलेगा जिसे कि हम बिस्मार्क सागर कहते हैं, बिस्मार्क, ये आपका है बिस्मार्क सागर। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में आपको कुछ सागर मिलते हैं, सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर। और इस तरह से आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक खाड़ी देखने को मिलती है जिसे कि हम कारपेंटिया की खाड़ी कहते हैं। और यह जो ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूगिनी द्वीप है, ये आपका है न्यूगिनी द्वीप। आप इसको लिख सकते हैं कि दोस्तों ये आपका न्यूगिनी द्वीप है, ये आपका है न्यूगिनी द्वीप। आप इसको लिख लीजिए, यह आपका न्यूगिनी द्वीप है। और यहाँ पे न्यूगिनी द्वीप और न्यूगिनी द्वीप और ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, तो न्यूगिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक सागर आपको देखने को मिलता है। वह कौन सा सागर है? तो वह है आपका अरापुरा सागर। तो आपसे पूछा जाता है कि जो अरापुरा सागर है उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो अवस्थिति है, वह किसके किसके मध्य है? तो अरापुरा सागर की जो लोकेशन अर्थात उसकी अवस्थिति किसके किसके मध्य है? वह है आपकी न्यूगिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो यह आपका है अरापुरा सागर, यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे एक सागर मिलेगा दोस्तों, वह कौन सा सागर है? तो वह आपका है अरापुरा सागर, ये आपका है अरापुरा सागर, ये आपका अरापुरा सागर है। और यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य देखने को मिलता है। तो आपका यह है दोस्तों अरापुरा सागर, अरापुरा सागर, यह आपका अरापुरा सागर। और यहाँ पे एक खाड़ी मिलती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, वहां पे एक खाड़ी मिलती है जिसे कि हम कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में एक खाड़ी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? वह आपकी है कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ पे ये आपकी है कारपेंट्रिया की खाड़ी, यहाँ पे आपको एक खाड़ी मिलेगी दोस्तों, वह क्या है, इसका क्या नाम है? तो यह आपकी है कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये आपकी है कारपेंट्रिया की खाड़ी, इसे हम कारपेंट्रिया की खाड़ी कहते हैं। ये आपकी है कारपेंट्रिया की
ये आपकी है कारपेंटिया की खाड़ी। तो ये हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से पे एक खाड़ी मिलती है जिसे कि हम कारपेंटिया की खाड़ी कहते हैं, तथा जो आराफुदा सागर है वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी द्वीप के मध्य स्थित है। और वही बात करें कि जो न्यूगिनी द्वीप है इसका जो आधा पश्चिमी हिस्सा है उस पर इंडोनेशिया देश का अधिकार है, तथा इसका जो पूर्वी हिस्सा है उस पर आपको न्यूगिनी का अधिकार है। और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर कुछ और मिलता है, तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है ये वाला, इसका जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा और इस द्वीप को क्या कहते हैं, तो यह आपका है केप यार्क द्वीप। इसे हम किस द्वीप के नाम से जानते हैं, तो यह आपका है केप यार्क द्वीप। ये आपका है दोस्तों केप यार्क द्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में देखने को मिलता है। ये आपका है केप यार्क द्वीप। ये जो इसकी बात हम लोग करें, यह कौन सा द्वीप है दोस्तों, यह आपका है केप यार्क द्वीप। ये आपका केप यार्क द्वीप है। तो इसका हम लोग नाम यहीं पे लिख लेते हैं। तो आइए इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये केप यार्क प्रायद्वीप है दोस्तों, द्वीप नहीं है, क्योंकि द्वीप वह होता है जो कि चारों तरफ जल से घिरा होता है, लेकिन ये प्रायद्वीप है तो यह तीन तरफ से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये आपका है केप यार्क प्रायद्वीप। ये आपका है केप यार्क प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। अब आइए हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में और क्या चीजें पाई जाती हैं, उसकी हम लोग बात और चर्चा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के और आप जब पश्चिमी हिस्से में आएंगे तो पश्चिमी हिस्से में आपको एक और भी सागर में खाड़ी मिलेगी, जो कि यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे एक खाड़ी मिलेगी और यह है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। तो ऑस्ट्रेलिया के आप पश्चिमी और पश्चिमी हिस्से में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक खाड़ी मिलेगी दोस्तों, जिसे कि हम जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी कहते हैं। यह आपकी खाड़ी है और यह आपके जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। ये आपकी जो खाड़ी है दोस्तों, तो यह कौन सी खाड़ी है, तो यह आपकी है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। जोसेफ बोनापार्ट ये आपकी है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। बोनापार्ट खाड़ी। और यह जोसेफ बोनापार्ट की जो खाड़ी मिलती है वह दोस्तों आपको कहाँ पे मिलती है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर मिलती है। यह कहाँ मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर यह आपको देखने को मिलती है। और इसके और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सागर मिलेगा जिसे कि हम तिमोर सागर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से पर एक सागर मिलेगा दोस्तों, वह आपका है, ये आपका है तिमोर सागर। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपको सागर मिलेगा। वह कौन सा सागर है, तो वह आपका है तिमोर सागर। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से पर आपको कौन सा सागर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से पर दोस्तों आपको एक सागर मिलेगा। वह कौन सा सागर, वह आपका है तिमोर सागर। ये आपका है तिमोर सागर, तिमोर सागर। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से पर जो सागर मिलता है उसे हम तिमोर सागर कहते हैं। तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी हिस्से पे कौन सा सागर मिलता है, तो यहाँ पे एक सागर मिलेगा, उसे हम कहते हैं दक्षिणी सागर। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से पर यहाँ पे एक सागर मिलेगा दोस्तों, और वह कौन सा सागर, तो वह है दक्षिणी सागर। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के, एक सेकंड, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से पर एक सागर मिलेगा, उसे हम दक्षिणी सागर कहते हैं।
ये आपका है दक्षिणी सागर। तो इस तरह से आप सारी चीजों को देखते चलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सा सागर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में कौन सा सागर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा सागर मिलता है तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में कौन सा सागर मिलता है। तो इस सागर को हम क्या नाम देंगे, यह सागर आपका है दक्षिण सागर। यह आपका है दक्षिण सागर, ये आपका दक्षिण सागर मिलेगा। और इसके पूरब साइड में देखेंगे तो आपको एक सागर मिलेगा जिसे कि हम तस्मान सागर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगर पूरब साइड की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक सागर मिलेगा इस जगह पे जिसे कि हम तस्मान सागर कहते हैं। ये आपका है तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर जो सागर मिलेगा उसे हम तस्मान सागर के नाम से जानते हैं। ये आपका है तस्मान सागर। ये आपका है दोस्तों तस्मान सागर। तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पे देखने को आपको मिलता है। इसका नाम लिखेंगे हम लोग, यह आपका है तस्मान सागर। यह आपका है तस्मान सागर। और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक द्वीप देखने को मिलता है। वह कौन सा द्वीप है, तो वह आपका है तस्मानिया द्वीप। तो इस तरह से आप ये इसको यहाँ पे एक ऐसे द्वीप मिलेगा और यह द्वीप, इसे कौन सा द्वीप कहते हैं, तो यह आपका है तस्मानिया द्वीप। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यह दोस्तों आपको एक द्वीप मिलेगा। यह कौन सा द्वीप है, तो यह आपका है तस्मानिया द्वीप। ये आपका है तस्मानिया द्वीप। ये आपका तस्मानिया द्वीप है, इसका नाम लिखेंगे, यह आपका है तस्मानिया द्वीप। ये चीज तस्मानिया द्वीप, ये जो द्वीप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से मिलेगा यह तस्मानिया द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यह एक प्रायद्वीप मिलेगा जिसे कि हम आयर प्रायद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से पर एक प्रायद्वीप देखने को मिलता है। वह कौन सा प्रायद्वीप है, तो वह आपका है ये वाला प्रायद्वीप। आप इसे आयर प्रायद्वीप कहते हैं। ये आपका है आयर प्रायद्वीप। ये आपका है दोस्तों आयर प्रायद्वीप। और यह ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया द्वीप से, आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया द्वीप से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता है, तो वह होता है बॉस जलसंधि के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता है, तो ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया से बॉस जलसंधि के द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पे एक जलसंधि पाई जाती है। ये आपकी जो जलसंधि है, इस जलसंधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया इस तस्मानिया से अलग होता है। और वह कौन सी जलसंधि है, वह है दोस्तों आपकी बॉस जलसंधि। आप यहाँ पे लिख लेंगे, यह कौन सी जलसंधि, यह है बॉस जलसंधि। बॉस जलसंधि। तो ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया से किस जलसंधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो वह जलसंधि आपकी है बॉस जलसंधि। बॉस जलसंधि के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तस्मानिया द्वीप से अलग होता है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यहाँ पे आप आएंगे, जब इससे अब आयर द्वीप से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और चीज मिलती है, उसे क्या कहते हैं, वह है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तस्मानिया द्वीप से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और चीज मिलती है ऑस्ट्रेलियन, जिसे कि हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जानते हैं। यह आपकी है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहाँ पे आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिलेगी। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये आपकी है दोस्तों ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो इसका नाम लिख लेंगे, क्योंकि नाम आप लिखते चलेंगे, नहीं तो फिर आप बाद में रिवाइज नहीं कर पाए। ये आपका है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहां पाई जाती है, यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से पर पाई जाती है। और यह केप यार्ड प्रायद्वीप के, सॉरी, यह जो आयर प्रायद्वीप है उसके बगल में पाई जाती है। तो वह कौन सी बाइट है, तो उसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से हम जानते हैं। तो अब ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया के, हमने चारों तरफ देख लिया कि इसको चारों तरफ से हमने घेर लिया कि भाई अब कहाँ जाओगे, अब तो हम तुमको पढ़ के ही छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ से, महासागरों से, सागरों से, और जो भी चीजें थी हमने घेर लिया ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया अब तो तुमको पढ़ के ही छोड़ेंगे, अब तुम
मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके हार्ट में क्या है, इसके दिल में क्या है। भाई किसी के दिल की बात आप तभी जानेंगे जब उसके अंदर की चीजों, उसके अंदर की चीजों को महसूस करेंगे। तो अब हम लोग महसूस करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके अंदर क्या है, क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला भाग, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है, यह एक मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े मरुस्थल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, इसे प्यासा महाद्वीप कहा जाता है, इसे कई नामों से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, इसे प्यासा महाद्वीप कहा जाता है। और जो अटलांटिक महासागर, इसे प्यासा महासागर भी कहा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, आखिर ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, इसे प्यासा महाद्वीप क्यों कहते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक बात और आप याद रखेंगे कि विश्व का यह ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, अर्थात यह ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। तो इसका जो नाम है वह ऑस्ट्रेलिया के नाम पे पड़ा है, इसलिए यह महाद्वीप, इसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा, वह देश है ऑस्ट्रेलिया। तो अब आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, तो वहां पे किस तरह से मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो यह है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा, ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा, और यहाँ पे आपको कई तरह के मरुस्थल देखने को मिलेंगे। हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वह मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, और वहाँ पे कई मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। उन मरुस्थलों की हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मरुस्थल पाए जाते हैं वह कौन कौन से हैं, और उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो एग्जाम होता है, एग्जाम में इन मरुस्थलों को दे देता है। मान लीजिए ये मरुस्थल दे दिया, ये देश का नाम, मरुस्थल देश का नाम, मरुस्थल देश का नाम, और फिर कह देता है कि इनको आप मैच कराइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फिर अगर आपको नहीं पता होगा कि यह मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो फिर आप उसको नहीं कनेक्ट करा पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में जो पहला मरुस्थल सबसे उत्तर में मिलता है, वह कौन सा मरुस्थल मिलता है, तो वह आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यहाँ पे एक मरुस्थल मिलेगा, और वह कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, वह आपका है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये आपका है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और जो दूसरा मरुस्थल मिलेगा इसके दक्षिण साइड में, वह आपका मिलेगा, वह है ग्रेट गिब्सन मरुस्थल। ये आपका जो दूसरा मरुस्थल मिलेगा वह है आपका गिब्सन मरुस्थल। और जो तीसरा मरुस्थल मिलेगा वह आपका कौन सा मिलेगा, तो वह आपका मिलेगा विक्टोरिया मरुस्थल। ये आपका है विक्टोरिया मरुस्थल। तो इस तरह से तीन मरुस्थल आपको इसके पश्चिमी हिस्से में देखने को मिलते हैं। वह कौन कौन से हैं, तो वह है दोस्तों आपको, यह आपका है ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये गिब्सन मरुस्थल, तथा ये आपका है विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये आपका क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्र है ये, इसको आप इस तरह से ये कर लीजिए। यहाँ सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड टाइम दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो मरुस्थल मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे ये आपका है। इसको ऐसे आप कर लीजिए तो अच्छा लगेगा थोड़ा। यहाँ पे आपको पश्चिमी हिस्से में जो मरुस्थल मिलेंगे उसको हम कौन सा मरुस्थल कहते हैं, तो वह आपका ग्रेट सैंडी है, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में आपको यह मरुस्थल देखने को मिलेंगे, और यह कौन कौन से हैं, तो इनका नाम अभी हम लोग लिख लेंगे। तो यह आपके हैं ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया तथा गिब्सन मरुस्थल। तो इन मरुस्थलों का अगर हम लोग नाम लिखें, तो आपके इनके नाम अगर लिखें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अभी नाम हम बाद में लिख लें, पहले हम मरुस्थलों को बना लें। तो इस तरह से, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में आपको कुछ पर्वत श्रेणियां भी मिलेंगी। तो वह कौन कौन सी है, वह आपकी हर्सल, विक्टोरिया और डार्लिंग।
तो आपको यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियां भी मिलेंगी दोस्तों। वह कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? जो पहली पर्वत श्रेणी मिलेगी वह मिलेगी हर्षल पर्वत श्रेणी। पहली जो पर्वत श्रेणी मिलेगी दोस्तों वह कौन सी मिलेगी? वह आपको मिलेगी हर्षल पर्वत श्रेणी। ये आपकी है हर्षल पर्वत श्रेणी, आप इसको ऐसे बना लेंगे, ये आपकी हर्षल पर्वत श्रेणी है। दूसरी जो पर्वत श्रेणी मिलेगी वह आपकी कौन सी मिलेगी? वह मिलेगी ये दूसरी जो पर्वत श्रेणी है, तो वह पहली पर्वत श्रेणी दोस्तों है आपकी हर्षल पर्वत श्रेणी, और जो दूसरी पर्वत श्रेणी वह विक्टोरिया तथा तीसरी डार्लिंग है। दूसरी है विक्टोरिया तथा तीसरी जो पर्वत श्रेणी मिलेगी वह आपकी डार्लिंग। तो डार्लिंग का आप ये कलर ले लीजिए, येलो। तो अगली जो पर्वत श्रेणी मिलेगी वह है डार्लिंग पर्वत श्रेणी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में 3 पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी। वह कौन कौन सी है? तो पहली है हर्षल पर्वत श्रेणी, दूसरी विक्टोरिया तथा तीसरी डार्लिंग। और कभी इनका क्रम लगाने को आपसे कह दे कि यह पर्वत श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए, तो आप इसको पहले यहाँ पे नाम लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि इसका क्रम कैसे हम लगाएंगे। तो जो पहली पर्वत श्रेणी है दोस्तों यह आपकी है हर्षल पर्वत श्रेणी। एक सेकंड, पहली जो पर्वत श्रेणी वह आपकी है हर्षल पर्वत श्रेणी। हर्षल पर्वत श्रेणी। और जो दूसरी पर्वत श्रेणी है दोस्तों वह आपकी है विक्टोरिया पर्वत श्रेणी। विक्टोरिया विक्टोरिया पर्वत श्रेणी। तथा तीसरी जो पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है? तो तीसरी वाली है डार्लिंग। डार्लिंग पर्वत श्रेणी, ये आपकी है डार्लिंग पर्वत श्रेणी। और यह डार्लिंग पर्वत श्रेणी आपकी, ये डार्लिंग पर्वत श्रेणी, इस तरह से इनका जो हर्षल, विक्टोरिया तथा डार्लिंग पर्वत श्रेणियां होती हैं यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में देखने को मिलती हैं। और इनका क्रम अगर पूछे कि इन पर्वत श्रेणियों का क्रम पश्चिम से पूरब क्या है, तो सबसे पहले आएगी डार्लिंग, उसके बाद आएगी विक्टोरिया, उसके आएगी हर्षल। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि डार्लिंग, विक्टोरिया, हर्षल। या फिर अगर पूर्व से पश्चिम क्रम पूछे तो पहले आएगा हर्षल, उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद डार्लिंग। तो इस तरह से इनका जो क्रम है पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूरब आप लगा सकते हैं। और जो अगली पर्वत श्रेणी यहाँ पे मिलेगी तो यहाँ पे आपको स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी एक मिलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में देखने को मिलती है। वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो वह आपको मिलेगी दोस्तों स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी मिलेगी वह है स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी। ये आपकी है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। यह सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कि जो स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी है यह ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में देखने को मिलती है? तो जो स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी है यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में मिलती है। तथा पश्चिमी हिस्से में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां मिलती है? तो आपकी विक्टोरिया है, हर्षल और डार्लिंग। डार्लिंग सबसे पश्चिमी श्रेणी, उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद हर्षल। डार्लिंग, विक्टोरिया, हर्षल, डार्लिंग, विक्टोरिया, हर्षल। तो पश्चिम से आप पूरब जब आएंगे तो सबसे पहले डार्लिंग मिलेंगी आपसे, उसके बाद विक्टोरिया मिलेगी, उसके बाद हर्षल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। और इसके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आएंगे तो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी मिलेगी उसका नाम है वह आपकी है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों आपकी स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी। यह आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो यह आपकी है स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी। स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी। स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी ये आपकी है स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी? तो वह आपकी मिलेगी स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में और क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया के जब यहाँ मध्य भाग में आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। और वह कौन कौन सी है? तो एक है आपकी मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी तथा दूसरी आपकी जो है वह है आपकी मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी। तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में दोस्तों आपको 2 पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। वह कौन कौन सी हैं? तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में आपको 2 पर्वत श्रेणियां मिलेगी। यह आपकी है, ये आपकी है मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी। आप इसको ऐसे बना लेंगे, मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी। ये आपकी है मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी।
ये आपकी मैकडोनल है। तथा दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वह आपकी है मसग्रेव पर्वत श्रेणी। दूसरी जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वह आपकी है मसग्रेव पर्वत श्रेणी। ये आपकी है मसग्रेव पर्वत श्रेणी। ये आपकी मसग्रेव पर्वत श्रेणी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में यह पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में दो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। जो पहली पर्वत श्रेणी है वह आपकी है मैकडोनल पर्वत श्रेणी। ये आपकी है मैकडोनल ये आपकी मैकडोनल श्रेणी। तथा दूसरी जो श्रेणी है वह आपकी है मसग्रेव श्रेणी। और इसी मसग्रेव श्रेणी और मैकडोनल श्रेणी के पूरब साइड में एक मरुस्थल आपको मिलेगा जिसे कि हम सिम्पसन का मरुस्थल कहते हैं। और यह भी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख मरुस्थल माना जाता है। तो यहाँ पे एक मरुस्थल मिलेगा दोस्तों आपको, वह कौन सा मरुस्थल है? वह मिलेगा सिम्पसन का मरुस्थल। यहाँ पे आपको एक मरुस्थल मिलेगा और वह कौन सा मरुस्थल है? तो वह आपका है सिम्पसन का मरुस्थल। यह आपका जो मरुस्थल है यह आपका है सिम्पसन का मरुस्थल। और यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य भाग में देखने को मिलता है। यह जो सिम्पसन का मरुस्थल है यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में देखने को मिलता है। और यह मसग्रेव तथा मैकडोनल पर्वत श्रेणियों के पूर्वी तरफ देखने को मिलता है। तो इसका भी हम लोग नाम लिखेंगे कि इसका जो नाम है वह क्या है? वह है सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल। तो इस तरह से आपका सिम्पसन मरुस्थल मिला। अब जो ऑस्ट्रेलिया के हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में एक प्रमुख मरुस्थल देखने को मिलता है जिसे कि हम कहते हैं तनामी का मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में यहाँ पे आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसे कि हम तनामी का मरुस्थल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में दोस्तों एक आपको यहाँ पे एक मरुस्थल मिलेगा जिस मरुस्थल को हम तनामी का मरुस्थल कहते हैं। यह है आपका तनामी का मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में मिलता है। और यहीं पे एक पठार आपको मिलेगा। वह पठार कौन सा है? तो वह आपका है किम्बरले का पठार। यहाँ पे एक पठार आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में ही। और वह कौन सा पठार है? तो वह आपका है किम्बरले का पठार। ये आपका है किम्बरले का पठार। तो आप इसके बारे में लिख लीजिए कि ये है आपका, इसको हमने बताया कि तनामी का मरुस्थल है। तो यह है दोस्तों आपका तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल ये आपका तनामी का मरुस्थल है। तथा ये जो पठार है उसे हम कहते हैं किम्बरले का पठार। ये आपका जो पठार है वह है किम्बरले का पठार। किम्बरले पठार। तो ये जो पठार मिलेगा किम्बरले का पठार वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में देखने को मिलेगा। तथा उत्तरी हिस्से में एक मरुस्थल भी मिलता है जिसे कि हम तनामी का मरुस्थल कहते हैं। तो ये चीजें हो गई कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य हिस्से में क्या है। आइए देखते हैं कि और क्या चीजें ऑस्ट्रेलिया में हमको देखने को मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अगर दक्षिण में एक और हमको मैदान मिलेगा जिसे कि हम नल्लाबोर का मैदान कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में दोस्तों एक मैदान हमको मिलता है, वह उसे किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आपको एक मैदान मिलेगा जिसे कि हम नल्लाबोर का मैदान कहते हैं। यह आपका जो मैदान है वह आपका नल्लाबोर का मैदान। आपका ये जो मैदान है वह आपका है नल्लाबोर का मैदान। जहाँ पे आपको एक मैदान मिलेगा और इस मैदान का क्या नाम है? इस मैदान का नाम है नल्लाबोर का मैदान जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलता है। यह कौन सा मैदान है? तो यह मैदान आपका है नल्लाबोर का मैदान। यह आपका है दोस्तों नल्लाबोर का मैदान। इसका नाम हम लोग लिखेंगे, यह है नल्लाबोर
मैदान, नल्ला बोल का मैदान। तो यह आपका है नल्ला बोल का मैदान। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में हम लोग देखेंगे तो पूर्वी हिस्से में आपको एक और भी मरुस्थल मिलेगा जिसे कि हम कहते हैं स्टुअर्ट स्टोनी का मरुस्थल। यहाँ पे एक मरुस्थल मिलेगा, उस मरुस्थल का क्या नाम है, तो वह आपका है स्टुअर्ट स्टोनी का मरुस्थल। यहाँ पे एक मरुस्थल आपको मिलेगा दोस्तों, वह कौन सा है, तो उस मरुस्थल का नाम है स्टुअर्ट स्टोनी का मरुस्थल। ये आपका है स्टुअर्ट स्टोनी का मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। तो यह कौन सा मरुस्थल है, यह आपका है स्टुअर्ट स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। और यह ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया के यह पूर्वी हिस्से में देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में कुछ आपको पर्वत श्रेणियां भी देखने को मिलती हैं जिनका नाम है फ्लिंडर्स, माउंट लाप्सी और रिमार्केबल। तो यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पर्वत श्रेणियां हमको देखने को मिलेंगी, तो वह कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको कुछ पर्वत श्रेणियां मिलेंगी इसके पूर्वी हिस्से में, और वह कौन कौन सी है, तो उसको अभी हम लोग उसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। ये फ्लिंडर्स हो गई, ये आपकी हो गई लाफ्टी, ये आपकी है लाफ्टी पर्वत श्रेणी, तथा ये आपकी है लाफ्टी पर्वत श्रेणी, तथा तीसरी जो पर्वत श्रेणी है वह आपकी है रिमार्केबल पर्वत श्रेणी, आपकी ये है रिमार्केबल पर्वत श्रेणी। तो इन पर्वत श्रेणियों का आप क्रम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये फ्लिंडर्स, लॉफ्टी तथा रिमार्केबल जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका क्रम आप लगाइए, और यह किस महाद्वीप से संबंधित है तथा यह ऑस्ट्रेलिया के उस महाद्वीप के किस भाग में पाई जाती है। तो इनका हम लोग नाम लिखेंगे, और इनका नाम क्या है, तो इनका जो नाम है दोस्तों, जो पहली पर्वत श्रेणी है वह आपकी है, यह है फ्लिंडर्स पर्वत श्रेणी का नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से। पहली जो है वह है फ्लिंडर पर्वत श्रेणी, दूसरी जो है वह आपकी है लॉफ्टी, लॉफ्टी, और तीसरी जो है दोस्तों वह आपकी है रिमार्केबल, रिमार्केबल। तो रिमार्केबल यह तीन पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। सबसे पूर्वी हिस्से में रिमार्केबल है, उसके बाद लॉफ्टी है, उसके बाद फ्लिंडर्स पर्वत श्रेणी मिलेगी, और यह पर्वत श्रेणी आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलेगी। और अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे महत्वपूर्ण रेंज है उसकी हम लोग बात करते हैं, तो वह आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया जो विश्व की सबसे बड़ी है रेंज मानी जाती है, तो यह आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसका अगर हम विस्तार की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो विस्तार है दोस्तों, वह कहां से कहां तक मिलता है, तो वह क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी वह मिलेगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में जो पर्वत श्रेणी मिलेगी दोस्तों वह आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस तरह से ये आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसका जो विस्तार है वह आपको क्वींसलैंड से लेके तस्मानिया तक, अर्थात ये न्यू साउथ वेल्स तक देखने को मिलता है। तो आपकी ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसका नाम आप लिख लेंगे, यह आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एक सेकंड, यह आपकी है दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रेणी है, अर्थात विश्व की सबसे बड़ी रेंज मानी जाती है, यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ये आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यह जो ग्रेड डिवाइडिंग रेंज है यह प्रवाल भित्ति से बनी हुई है। तो विश्व की, आपसे सॉरी हमने अभी थोड़ा सा मिस्टेक बोल दिया, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो वह आपके ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो इसका विस्तार है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया में। इसका जो विस्तार देखने को मिलता है वह मिलता है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यह आपकी है दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इस तरह से आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतनी चीजें आपने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है, इसके उत्तर क्या है, इसके दक्षिण क्या है। तो अब आइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुछ हम लोग परिचय देखते हैं। आखिर ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके बारे में हमको क्या क्या चीजें नोट करनी चाहिए, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अब हम लोग देखते हैं उसका परिचय क्या है, क्या क्या चीजें वहां पे हमको नोट करनी चाहिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इसके बारे में जो पहली बात हम लोग नोट करेंगे वह नोट करेंगे दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह विश्व का ऐसा महाद्वीप है, यह विश्व का यह विश्व का ऐसा महाद्वीप है यह विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है, देश के नाम पर रखा गया है। तो इसे, जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम एक प्यासा महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे हम प्यासा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो दूसरा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोस्तों प्यासा महाद्वीप कहते हैं। प्यासा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासा महाद्वीप कहा जाता है। यह सब ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। दूसरी बात, इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, इसको हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं और यह प्यासा महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसे कंगारुओं का महाद्वीप कहते हैं। इसे कंगारुओं का कंगारुओं का महाद्वीप कहते हैं। इसे कंगारुओं का महाद्वीप कहते हैं। तथा यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है वह आयर झील है। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी जो यहाँ की झील है दोस्तों वह है आयर झील। यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है, तो वह आपकी है
आयर झील, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से होकर गुजरती है। मकर रेखा आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो मकर रेखा है दोस्तों, वह कहाँ से गुजरती है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से होकर गुजरती है मकर रेखा। तो यह सब चीजें आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए यहाँ पे हम मरुस्थलों को देखें कि कौन कौन से यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। आप उसको नोट कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है दोस्तों, वह कौन कौन से हैं। तो मरुस्थल की बात करें, जो प्रमुख मरुस्थल हैं जो इसके पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, वह कौन कौन से हैं, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी मरुस्थल मिलते हैं वह आपका है, पहला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। दूसरा है आपका दोस्तों गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। तीसरा आपका है विक्टोरिया मरुस्थल, और चौथा जो मरुस्थल है आपका वह है सिम्पसन मरुस्थल। मरुस्थल, तो चौथा जो मरुस्थल आपका है वह कौन सा है, तो वह आपका सिम्पसन मरुस्थल। और ये चारों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल हैं। यह चारों मरुस्थल यह पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। यह सभी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ये सब हैं। और अगली बात हम लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, पश्चिमी भाग में कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। वह कौन कौन सी हैं, वह आपकी है हर्सल है, डार्लिंग और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में पश्चिम की पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणी। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कुछ पर्वत श्रेणी पाई जाती है, वह कौन कौन सी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है दोस्तों, वह आपकी है, जो पहली पर्वत श्रेणी है वो आपकी हर्सल पर्वत श्रेणी, हर्सल। हर्सल पर्वत श्रेणी। दूसरी जो पर्वत श्रेणी आपकी है वह है विक्टोरिया, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी। और तीसरी जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वह आपकी है डार्लिंग पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में तीन पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। वह कौन कौन सी हैं, तो वह है आपकी ये हर्सल पर्वत श्रेणी, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी और डार्लिंग पर्वत श्रेणी। और एक पर्वत श्रेणी और पाई जाती है स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी। एक और पर्वत श्रेणी है उसका नाम है स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी।
स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी, और वह कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। ये जो पर्वत श्रेणी है वह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। यह दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। पाई जाती है। और वहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया के पूरब में देखें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, तो उसकी भी बात हम लोग करते हैं और इसको हम लिख लेते हैं कि यह तीनों पर्वत श्रेणियां सॉरी पश्चिमी हिस्से में, यह पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और अगर पूर्वी भाग की पर्वत श्रेणियों की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे पूर्वी भाग की पर्वत श्रेणी, तो पूर्वी भाग में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में दोस्तों अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में आपको 3 पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। वह कौन कौन सी हैं, तो उनका हम लोग नाम लिखेंगे। पहली है फ्लिंडर्स पर्वत श्रेणी, दूसरी पर्वत श्रेणी वह है लाफ्टी पर्वत श्रेणी, लाफ्टी पर्वत श्रेणी, तथा तीसरी जो पर्वत श्रेणी वह आपकी है रिमार्केबल पर्वत श्रेणी, रिमार्केबल पर्वत श्रेणी, रिमार्केबल पर्वत श्रेणी। और यह तीनों पर्वत श्रेणियां ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है तथा इनका जो क्रम है, ये जो इनका क्रम है वह इस तरह से पश्चिम से पूरब है। यह सबसे पश्चिमी भाग में यह है, उसके बाद लाफ्टी है, उसके बाद रिमार्केबल है। तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब इनका जो क्रम है दोस्तों वह पश्चिम से पूरब इस प्रकार है कि सबसे पश्चिम में फ्लिंडर्स पर्वत श्रेणी है, उसके बाद लाफ्टी पर्वत श्रेणी, उसके बाद सबसे पूरब में रिमार्केबल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो यह पर्वत श्रेणियां ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पे डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे उत्तरी राजधानी मानी जाती है। तो अब आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों 4 राजधानियां हैं। आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी राजधानी कौन सी है, पश्चिमी है कौन सी है, उत्तरी कौन सी और दक्षिणी कौन सी राजधानी मानी जाती है। तो मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और इसकी ये आपकी पूर्वी राजधानी है, ये आपकी पश्चिमी राजधानी है, ये आपकी उत्तरी राजधानी है तथा यह आपकी दक्षिणी राजधानी है। तो अब इस पे हम लोग बात करेंगे आखिर इसकी उत्तरी राजधानी कौन सी है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग इसकी उत्तरी पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी राजधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी जो सबसे उत्तरी राजधानी दोस्तों वह कौन सी है, तो वह आपकी है उत्तरी राजधानी कौन सी है, वह है डार्विन। इसकी उत्तरी राजधानी की बात करें तो वह है आपकी डार्विन। तथा अगर पश्चिमी राजधानी की बात करें तो इसकी पश्चिमी राजधानी है पर्थ, पश्चिमी राजधानी पर्थ है तथा पूर्वी राजधानी आपकी है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। और इसकी जो दक्षिणी राजधानी वह है एडिलेड, दक्षिणी जो राजधानी वह आपकी है एडिलेड,
पूर्वी राजधानी ब्रिस्बेन है, पश्चिमी पर्थ है, उत्तरी डार्विन तथा दक्षिणी राजधानी आपकी एडिलेड है। और जो इसकी उत्तरी राजधानी है डार्विन, तो डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आप इसको यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे कि डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है वह डार्विन को कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरतम राजधानी मानी जाती है। और अब हम लोग बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में कि आखिर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वह क्या है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अब हम लोग बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मानी जाती है। एक सेकंड, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर हम बात करें कि जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया, यह विश्व की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसे आप ग्रेट बैरियर रीफ भी लिख सकते हैं। यह ग्रेट बैरियर रीफ, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तथा यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। अगर इसके विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो इसका विस्तार 3 जगह पे है। न्यू साउथ वेल्स, इसके विस्तार की बात करें, इसका जो विस्तार है दोस्तों, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा विक्टोरिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। विक्टोरिया, तो इसका जो विस्तार है वह 3 जगह मिलेगा, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा विक्टोरिया। तो यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तथा इसका अगर विस्तार की बात करें, तो इसका जो विस्तार है वह क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया में देखने को मिलता है। इसकी लंबाई की बात करें तो वह लंबाई इसकी है 3500 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों वह है 3500
किलोमीटर। और ऑस्ट्रेलिया की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट कोसिस्को की। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चोटी वह कौन सी है? वह है माउंट कोसिस्को। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, माउंट कोसिस्को। तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हमने सारी चीजें चर्चा किया, कौन से मरुस्थल, कौन से पठार कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे हम अपने इस सेशन को रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।